बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत सारी पोस्टें अनाउंस की हैं, तो आज मैं आपको इनकी डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या होगा और अप्लाई करते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल पेज पे आना है। गूगल पेज पे आके आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन AD06/2021 लिखना है। जो ही ये आप लिखेंगे तो उसके बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। इस पेज में जो ये फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट टेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट PDF, इसको छोड़ देंगे। जो ये सेकंड टेक्स्ट है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब्स 2021 एडवर्टाइजमेंट नंबर 6, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा और इसको फिर आप पेज के ऊपर करें तो नीचे यहाँ पे देखिए ये एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। अब इस एडवर्टाइजमेंट में आपको मैं डिटेल बताता हूँ वैकेंसीज़ की। तो सबसे पहले तो मैं आपको डियर व्यूअर्स ये आपको बता दूँ कि इस एप्लीकेशन सबमिट कराने की जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है। देखें ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो 16 अगस्त से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। तो अब आपको पोस्टों के बारे में बताता हूं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो सीरियल नंबर 116 पे जो फर्स्ट वैकेंसीज है वो इंस्ट्रक्टर लैंड रेवेन्यू BPS 16 है जी। पोस्ट का नाम है इंस्ट्रक्टर इन लैंड रेवेन्यू BPS 16 जी। ये परमानेंट पोस्ट है जी। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन आपकी सेकंड क्लास R ग्रेड C बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस की या कॉमर्स की या स्टैटिस्टिक की या लॉ की। इसके अलावा जो आपकी एज है वो 20 से 28 होनी चाहिए, लेकिन अगर आप 28 आपकी एज है तो आपको 5 साल की मजीद रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। यानी अगर आपकी एज 28 है तो प्लस 5 ईयर मजीद कर सकते हैं। अब वैकेंसीज़ की तादाद कितनी है? तो इन वैकेंसीज़ की तादाद टोटल जो है वो 492 है, जिसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। जिसमें 492 टोटल वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो मेरिट है वो 37 वैकेंसीज़ हैं मेरिट पे। पंजाब की 245 वैकेंसी है, 245। इसी तरह जो सिंध रूरल एरिया है उसकी 56 वैकेंसीज़ हैं। सिंध अर्बन एरिया की 38 वैकेंसीज़ हैं यानी 38, और KPK की 56 वैकेंसीज़ हैं, और बलूचिस्तान की 30 वैकेंसीज़ हैं, फाटा की 15 है, गिलगित बल्तिस्तान की 5 वैकेंसीज़ हैं, और AJK की 10 वैकेंसीज़ हैं जी। और इसके बारे में आपको ये भी बता दूं कि आप जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है इस वैकेंसीज़ के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरियल है वो 117 है। यहाँ पे जो 117 सीरियल है इसमें पोस्ट का नाम है रेडियोलॉजिस्ट। ये BPS 18 की है और परमानेंट जॉब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है वो समझ लें ज़रा। MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय PM&DC level 3 qualification in the related specialty with 2-year post qualification experience in the relevant field, or PM&DC level 2 A or level 2B in the related specialty with 4-year post qualification experience in the relevant field जी। इसमें जो एज लिमिट है वो 25 से 40 होनी चाहिए और प्लस 5 ईयर आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, और आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का होना चाहिए। सिर्फ एक वैकेंसी है यानी एक ही पोस्ट है और ये इस्लामाबाद के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज में आते हैं जी। ये नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे सीरियल नंबर 118 जी। ये जो वैकेंसी है ये पैथोलॉजिस्ट की है और इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वही है और वैकेंसी की तादाद भी वही है जो कि मैंने सीरियल नंबर 117 में बताई है आपको।
इसी तरह जो सीरियल नंबर 119 है, इसमें जो पोस्ट का नाम है वो ENT स्पेशलिस्ट BPS 18 है, ये भी परमानेंट जॉब है। और इसकी भी क्वालिफिकेशन और जो वैकेंसीज की तादाद और जो एक्सपीरियंस है वो सीरियल नंबर 117 और 118 की तरह ही है, बिल्कुल सेम क्वालिफिकेशन है। इसी तरह अब आप लोग पे इसी सीरियल नंबर 120 पे अगर आ जाएं तो 120 में जो जॉब्स का नाम है वो रिसर्च ऑफिसर, ये पोस्ट का नाम है और BPS 16 की है और ये टेम्परेरी है, लेकिन ये परमानेंट भी हो सकती है। अच्छा, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट क्लास और ग्रेड B मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नो थर्ड डिवीजन। जी याद रखिएगा कि इसमें थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर और प्लस 5 ईयर आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। इसके अलावा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो टोटल 7 हैं, जिसमें मेरिट पे 1 वैकेंसी है, पंजाब की 3 वैकेंसीज हैं, सिंध की 2 वैकेंसीज हैं और KPK की 1 वैकेंसी है। तो टोटल जो है ये 7 वैकेंसीज हैं और आपकी जो पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद में की जाएगी। जी उसके बाद जो सीरियल नंबर 21 में आते हैं, नेट का थोड़ा सा इशू है तो ये पहला पेज था, ये दूसरा और अब ये तीसरा पेज है। इसमें जो सीरियल नंबर 1 to 1 है, इसमें जो पोस्ट का नाम है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर है, यानी SST है। अब ये भी परमानेंट जॉब है और BPS 17 की है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री विद B.Ed और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC और MA एजुकेशन या MA EPM फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। अच्छा, इसमें जो एज लिमिट है वो 22 to 30 है, यानी 22 से लेकर 30 तक इसकी एज लिमिट है और इसमें 5 साल आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। यानी अगर आपकी एज 30 साल है तो 30 साल के साथ 5 साल यानी आप 35 ईयर के हैं तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो वैकेंसीज की जो तादाद है वो टोटल 2 हैं, एक फाटा की वैकेंसी है और एक जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर की है। उसके बाद आप लोग सीरियल नंबर 112 पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल BPS 18 की वैकेंसी है। जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर BPS 18 और ये फीमेल के लिए है। ये परमानेंट वैकेंसीज हैं और इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? PhD डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद 1 year post qualification teaching experience at college university level और या MPhil degree in the relevant subject with 3 years post qualification teaching experience at college university level or second class or grade C master degree in the relevant subject with 5-year post qualification teaching experience at college university level। जी इसमें जो कैटेगरीज हैं यानी हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन की 1 वैकेंसी है और हिस्ट्री की 1 वैकेंसी है और इस्लामियात की 1 वैकेंसी है, यानी टोटल जो है वो 3 वैकेंसीज हैं। 1 पंजाब की वैकेंसी है और 2 सिंध की वैकेंसीज हैं। और इसमें जो एज लिमिट है, एज लिमिट 25 to 35 ईयर्स है और प्लस 5 ईयर आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो पाकिस्तान में कहीं पर भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो सीरियल नंबर 1 to 3 है, 123 जो सीरियल नंबर है, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो पोस्ट का नाम है वो असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, BPS 16 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस के लिए सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री इन जर्नलिज्म या जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन और सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। और उसके बाद 2 year post qualification experience of journalistic work in a recognized revenue news agency or newspaper or radio or TV or PID news organization। जी इसमें जो एज लिमिट है वो 20 to 28 है। जी जो एज लिमिट है वो 20 to 28 ईयर्स
और प्लस 5 ईयर जो है वो जनरल रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। इसमें इस पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज़ की टोटल तादाद है वो 14 है, जिसमें मेरिट पे 1 पोस्ट है, पंजाब के लिए 5 पोस्टें हैं, सिंध के लिए 4 पोस्टें हैं, KPK के लिए 3 पोस्टें हैं और फाटा के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल जो है ये 14 पोस्ट हैं। दोबारा सुने जी, ये जो असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की BPS 16 की पोस्ट टोटल 14 है, जिसमें मेरिट पे 1 है, पंजाब की 5 हैं, सिंध की 4 हैं, KPK की 3 है और फाटा की 1 है। तो ये टोटल जो है 14 पोस्ट बनती हैं। अच्छा, उसके बाद ये पोस्टें थी। अब इसके लिए कुछ हदायत हैं, तो वो ज़रा आप तवज्जो से सुनिएगा। अच्छा, जब भी सॉरी, ये ज़रा दोबारा वो ओपन करते हैं, नेट का इशू आ रहा है। जी, यहाँ पे इस पेज पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करानी होगी वो याद रखिएगा, वो ऑनलाइन आपने सबमिट करानी होगी वेबसाइट के ज़रिए। तो वेबसाइट जो है मैं आपको बताता हूँ कि www.fpsc यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन .gov.pk, इस वेबसाइट के ज़रिए आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करानी है। और याद रखिएगा कि जो मुकर्रर तारीख है, यानी इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त 2021 है। तो कोशिश करें कि इससे पहले पहले आप एप्लीकेशन सबमिट ऑनलाइन करा दें या फिर इस डेट तक आप सबमिट करा दें। दूसरी बात यह है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे तो एप्लीकेशन के साथ आपने कुछ फ़ीस भी बैंक में जमा करानी होगी। तो वो भी मैं आपको स्केल वाइज बताता हूँ कि जो BPS 16 और 17 की जो फ़ी है वो 300 रुपये आपने जमा कराना होगा। अगर आप BPS 18 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने 750 रुपीज़ जमा कराने होंगे। अगर आप BPS 19 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपने 1200 फीस जमा करानी होगी। अगर आप BS 20 या इससे ज़्यादा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 1500 फीस जमा करानी होगी। जी, ये जो फ़ीस होगी ये आपने जो गवर्नमेंट ट्रेजरी या जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसमें आपने जमा करानी है। और याद रखिएगा कि जो डिपॉजिट स्लिप होगी, यानी जिसके ज़रिए आप पैसे जमा कराएंगे, जो रसीद होगी जिसे हम डिपॉजिट स्लिप भी कहते हैं या TR भी हम जिसे कहते हैं, यानी ट्रेजरी रसीद, ये आपने अपने पास संभाल के रखनी है। जी, ये जो डिपॉजिट स्लिप होगी यानी जो ट्रेजरी रसीट होगी यानी जो TR होगी, इसको आपने अपने पास संभाल के रखना है। जब भी आपको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, तो आपने ये रसीद जिसे हम TR कहते हैं आप अपने साथ लेकर जाएंगे। और जो इम्तिहान या टेस्ट लेने वाला जो अमला होगा, जो सुपरवाइजरी स्टाफ होगा, उनको आपने ये रसीद चेक करानी होगी। या फिर जब भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे डिमांड करेगा तो आपने ये तब भी रसीद पेश करनी होगी। इसके अलावा अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, कंप्लीट कर जाते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जब आपसे डिमांड करेगा तो आपने ये डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, जिसमें 2 फोटोग्राफ, मैट्रिक इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स, बैचलर, मास्टर, MPhil, PhD डिग्री और CNIC एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपने, और डोमिसाइल भी, ये डॉक्यूमेंट्स आपने जमा कराने होंगे। याद रखिएगा कि जब भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे ये डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेगा तो आपने 15 दिन के अंदर अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को जमा कराने होंगे। इसके अलावा आपको एडमिशन सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं कि जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करा दें तो आप जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो साइट है, वेबसाइट है, उसको फ्रीक्वेंटली विज़िट करते रहें, क्योंकि वहीं पे अपडेट आती रहेगी और वहीं पे जो एडमिशन सर्टिफिकेट है वहीं से आपने डाउनलोड करना होगा, क्योंकि वही आपकी जो स्लिप होगी जिसके ज़रिए आप टेस्ट इंटरव्यू दे सकेंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी आप टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाएं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप अपने साथ लाजमी लेकर जाएं, जिसमें ओरिजिनल CNIC यानी ओरिजिनल जो ID कार्ड है वो,
और ट्रेजरी रिसीट यानी TR और जो एडमिशन सर्टिफिकेट है ये आप अपने साथ हर हालत में लेकर जाएं। जी दोबारा मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ कि जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन जमा कराने की वो 16 अगस्त है। कोशिश करें कि 16 अगस्त तक आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करा दें। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।